नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेंस का अंतिम चैप्टर, 7वां चैप्टर। उसके बाद में हमारा ये टेंस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम सीधा ये शुरू करते हैं। रूल 19, यदि वाक्य में वुड रेदर हेड बेटर हो तो, यानी जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में वुड रेदर या फिर हेड बेटर होना चाहिए। यदि आपको वुड रेदर या हेड बेटर मिलता है तब आपको रिक्त स्थान में केवल जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म, अर्थात जो कोष्टक में वर्ब दी गई है उसको केवल ज्यों का त्यों यानी सेम आपको वापस लिखना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई होती है और आपको लिखना ही फर्स्ट फॉर्म ही है। याद इतना ही रखना है, वुड रेदर या फिर हेड बेटर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। यू हेड बेटर गो टू योर होम। इस सेंटेंस में देखिए हेड बेटर आया हुआ है। हेड बेटर हो तो केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कुछ भी नहीं लिखना है। तो चलिए, ये हो गया गो। सेकंड एग्जाम्पल, आई वुड रेदर सेल दिस लैंड। सेकंड जो एग्जाम्पल है वुड रेदर हो तो भी आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। वुड रेदर आया हुआ है, आपको केवल जो आपको वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म को लिखना है और कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो यहां पर हम लिख देंगे सेल। ये था हमारा रूल 19वां नियम था। एक बार वापस देख लीजिए क्या है ये नियम। आपको जो भी सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस में वुड रेदर या हेड बेटर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वुड रेदर या फिर हेड बेटर, तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हमने देखिए गो से गो लिख दिया और सेल से वापस सेल लिख दिया। कोई चेंजिंग नहीं करना, केवल कोष्टक में जो वर्ब दी गई है उसको आपको रिक्त स्थान में फिलअप करना है। अगला नियम रूल 20वां नियम देखते हैं। यदि वाक्य में बी दिया हुआ हो, जो भी आपको सेंटेंस दिया गया उसमें बी है और उसके साथ में अगर आपको कोई पास्ट टेंस सूचक शब्द दिए हुए हैं तो रिक्त स्थान में पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं या होता है। आपको देखना है जो सेंटेंस दिया गया है क्या उसमें बी आया हुआ है और उसके साथ में पास्ट टेंस होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ही बी रीड ए लेटर येस्टरडे। तो देखिए कोष्टक में बी आया हुआ है रीड के साथ और उसके बाद देखिए जो हमारा सेंटेंस है उसमें येस्टरडे, अर्थात ये जो येस्टरडे है ये पास्ट टेंस का सूचक है। येस्टरडे यानी पास्ट सिंपल। हमें तो केवल पास्ट टेंस देखना है, कोई सा भी टेंस हो सकता है, पास्ट का कोई भी पार्ट हो सकता है, आपको पास्ट टेंस देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये पास्ट टेंस आया हुआ है और साथ में बी है। बी प्लस पास्ट टेंस हो तो आपको रिक्त स्थान में पास्ट कंटिन्यूस बोलिए या फिर वाजवर और जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। पास्ट कंटिन्यूस बोल दीजिए या फिर वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। ही एक वचन के कारण हम यहाँ पर लिख देंगे वाज और उसके साथ में आपको जो वर्ब दी गई है रीड, उसमें आपको लगाना है आईएनजी। ही वाज रीडिंग ए लेटर येस्टरडे। ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। रेणुका बी ईट एन एप्पल लास्ट नाइट। बी आया हुआ है और उसके साथ में लास्ट प्लस टाइम पास्ट सिंपल, अर्थात पास्ट टेंस आया हुआ है। अगर बी प्लस पास्ट टेंस हो तो हम रिक्त स्थान में वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। रेणुका सिंगुलर
होने के कारण हम यहाँ पर भी लिख देंगे वाज, और जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, वाज ईटिंग। ये था हमारा रूल 20। चलिए अगला देखते हैं, रूल 21। यदि वाक्य में बी हो, ध्यान रखिए ये जो 20वां और 21वां नियम है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया। सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंशन है। तो देखिए, यदि वाक्य में बी हो, इसमें भी बी था, इसमें भी बी है। चलिए, यदि वाक्य में बी हो और उसके साथ में जो वाक्य में प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, इसमें था पास्ट और इसमें है प्रेजेंट। बी के साथ में अगर प्रेजेंट टेंस हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कंटिन्यूस को लिखा जाता है। अब देखिए, यदि आपको बी और बी के साथ में पास्ट टेंस मिलता है, तब आपको पास्ट कंटिन्यूस को लिखना है। और यदि आपको बी के साथ में प्रेजेंट टेंस मिलता है, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लिखना है। ये हमारे दो नियम हो गए। एक नियम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, दूसरा इसमें आप स्वयं समझ जाओगे। जिस प्रकार बी के साथ में पास्ट टेंस होने के कारण हम पास्ट कंटिन्यूस को लिखते थे, उसी प्रकार इस नियम में भी देखिए, बी के साथ में यदि प्रेजेंट टेंस है तो आपको रिक्त स्थान में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को लिखना है। जैसे रमेश बी कुक फूड, तो देखिए रमेश बी कुक फूड। अब यहाँ पर देखिए कोई पास्ट सूचक नहीं है, आप देखोगे। और हमने एक आपको रूल ये 8वां नियम भी बताया था आपको, वापस उसको देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई हमारा नियम लागू नहीं होता है तो उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल को लिखते हैं। मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं बी को। अब देखिए इसमें कोई नियम लागू हो रहा है नहीं, तो कौन सा है इसमें टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। तो कौन सा हो गया इसमें? प्रेजेंट टेंस। तो बी के साथ में कौन सा टेंस है इसमें? प्रेजेंट टेंस। तो क्या लिखेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब इज आर एम। इज का प्रयोग एक वचन के साथ, आर का बहुवचन के साथ और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रमेश एक वचन होने के कारण यहाँ लिख देंगे इज, और कुक से हो जाएगा कुकिंग। उसी प्रकार दूसरा देखिए, ही बी वाटर टू द प्लांट्स। अब देखिए इसमें भी हटा दीजिए। अब देखिए ही वाटर टू द प्लांट्स, कोई रूल यहाँ लागू हो रहा है क्या? जैसे हेड बेटर, वुड रेदर, यस्टरडे, नेक्स्ट प्लस टाइम, बिफोर, व्हेन, नहीं, कुछ भी इसमें नियम लागू नहीं हो रहा है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए बी के साथ में प्रेजेंट सिंपल हो तो, बी के साथ में प्रेजेंट टेंस हो तो हम रिक्त स्थान में प्रेजेंट कंटिन्यूस को लिखते हैं। तो ही के साथ में इज और वाटर से हो जाएगा वाटरिंग। चलिए ये थे हमारे एग्जाम्पल इस 21 रूल्स के, और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप बताइएगा।